अब चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो जरा चुनावी गुणागणित की तरफ भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 यानी एक दिन बाद परसों 2022 लग जाएगा। आज 30 तारीख है, कल 31 है और परसों 1 जनवरी 2022 है, यानी 2022 का आधिकारिक आगाज हो जाएगा। तो 2022 के चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश को नया चीफ सेक्रेटरी मिल गया दुर्गा शंकर मिश्र के रूप में, और दुर्गा शंकर मिश्र को लाना बेहद चर्चित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में, राजनीतिक हलकों में, प्रशासनिक हलकों में आज चर्चा रही कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी 3 भागों में बटी हुई है। 3 भागों में बटी हुई यह ब्यूरोक्रेसी एक चीफ सेक्रेटरी के प्रबल दावेदार थे, एसीएस हैं, बड़े चर्चित हैं, वो चीफ सेक्रेटरी की लाइन में थे, और इस ब्यूरोक्रेसी के जो 2 धड़े हैं उन्होंने मिलकर दुर्गा शंकर मिश्र को उत्तर प्रदेश में सबसे मुफीद चीफ सेक्रेटरी बताकर, मानकर, होंगे भी, हमें इसमें कहीं कोई एतराज नहीं है, ना ही होना भी नहीं चाहिए, ये सरकार का शासन का फैसला है। उनको उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी आनंद फानंद बना दिया और राजेंद्र कुमार तिवारी विदा हो गए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से। तर्क ये दिया गया कि भाई ये रूटीन व्यवस्था है, ये आता है जाता है, लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा कल रिटायर होने वाले हैं आधिकारिक रूप से, और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं, होंगे भी, क्योंकि हर अफसर जो प्रधानमंत्री या पीएमओ में काम करता है, केंद्र में काम करता है, वो प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र होता है, और जो राज्य में काम करता है मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र होता है। लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा जिस अंदाज में आए, या उनके आने को लेकर जो चीजें प्रचारित की गई, उसमें जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक पुट दिख रहा है। वो ब्यूरोक्रेसी की भी राजनीति है और नेताओं वाली राजनीति भी है। ये कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण, कहा जा रहा है कि अभी जो दिल्ली में ब्राह्मण समिति गठित की गई, उत्तर प्रदेश के नेताओं को बुलाकर ब्राह्मणों की एक बैठक हुई, ब्राह्मण नेताओं को उत्तर प्रदेश के, तो कहा गया कि ब्राह्मण अभी भी नाराज हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको पर्याप्त जो ऊंचे पद हैं उनमें उस तरीके का व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि आर के तिवारी भी ब्राह्मण थे, जो पहले वाले चीफ सेक्रेटरी थे, इससे पहले वाले। तो ये कहा गया, और दुर्गा शंकर मिश्रा की पैरवी बहुत सारे लोगों ने कर दी, और वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हो गए। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से दुर्गा शंकर मिश्रा ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, योगी का धन्यवाद किया, ऐसा लगता है कि ये अंदाज ब्यूरोक्रेट वाला तो नहीं था। यूपी में जहां चुनावी शंखनाद के साथ बीजेपी को दुर्गा शंकर मिश्र का साथ मिल रहा है, तो वहीं सियासी मंच से काशी मथुरा का जय घोष भी जोर मार रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर धुआंधार सभाएं कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ विपक्षी दलों को भी निशाने पर ले रहे हैं। बुधवार को भी सीएम ने अमरोहा में रैली के दौरान राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करते हुए मथुरा वृंदावन का भी मुद्दा उठाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए नया बाण चल दिया। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा अपने एजेंडे पर चल रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी, एक बार फिर प्रधानमंत्री योगी ने शंखनाद किया और इन चीजों को बताया। हमें लगता है कि एक बार हमारे जो सहयोगी हैं, ये मथुरा काशी की बात और वो सारी चीजें शायद
उन्होंने आप तक पहुंचा दी।